हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यूज को ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं टेबल को। इस टेबल को हमें याद करने के लिए सबसे पहले साइन के वैल्यू को याद करना पड़ेगा। साइन के वैल्यू को कैसे याद करें? बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, हमें ये याद रखना है। जैसे जो साइन का वैल्यू होता है वह 0 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3 एंड 4। इन सभी को आपको रूट के अंदर रखना है। रूट के अंदर रख दिए। अब क्या करना है, साइन के वैल्यू को याद करने के लिए इन सबों को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्या से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए साइन के वैल्यू को। जब हम लोग साइन 0 डिग्री की बात करेंगे तो 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। जब 30 डिग्री की बात करेंगे तो √1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√2 आता है। सॉरी, 1/2 आता है। वही जब हम लोग 45 डिग्री को, दैट मीन्स कि √2 के वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? √2/2। √2/2 को कैसे लिखेंगे हम लोग? तो √2 और 2 को कैसे लिखेंगे? √2 इंटू √2। क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टीज पता होगी, जब √a को √a के साथ गुना करते हैं तो a आती है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग √2 को √2 इंटू √2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√2 आएगा। अब हम लोग 60 डिग्री को कैसे देखेंगे? √3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो √3/2। और जब √4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। कैसे 1 आएगा? तो √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम लोग कॉस के वैल्यू को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी का रिवर्स वैल्यू कॉस का वैल्यू होता है। साइंस का रिवर्स वैल्यू कॉस में आ जाता है। जैसे 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो इसके 0 डिग्री में 1 आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 एंड 0। अब क्या करेंगे हम लोग, टेन के वैल्यू को याद करने के लिए? टेन के वैल्यू को याद करने की भी जरूरत नहीं है। बस साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देना है। जैसे ये इसका फॉर्मूला होता है। टेन के वैल्यू को याद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे। तो जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। इस वैल्यू को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और जब हम लोग 0 के साथ 0 से डिवाइड करेंगे किसी वैल्यू को तो वो अनडिफाइंड होता है। ठीक उसी प्रकार अब कॉसेक और सेक और कॉट के वैल्यू को याद करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्या है प्रॉपर्टी? तो जो साइन होता है उसी का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। दैट मीन्स कि साइन साइन किसी का रेसिप्रोकल होता है तो साइन आपका 1/कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। 1/कॉसेक। उसी प्रकार कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? तो सेक का। और टेन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। दैट मीन्स जो वैल्यू साइन का है वही वैल्यू उसी का इनवर्स रेसिप्रोकल आपका कोसेक का होगा। दैट मीन्स कि जब हम लोग साइन दैट कोसेक का क्या होता है? 1/साइन होता है। क्या होता है? 1/साइन। तो 1/साइन होता है। तो 1 को जब हम लोग साइन के 0 डिग्री वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 0 के साथ, तो वो क्या आएगा? अनडिफाइंड ही आएगा। ठीक उसी प्रकार 30 डिग्री के वैल्यू को भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। √2, 2/√3 एंड 1। सेम उसी प्रकार हम लोग सेक को भी रेसिप्रोकल करेंगे। किसके साथ? कॉस कॉस के वैल्यू के साथ। कॉस के वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब क्या करेंगे? 30 डिग्री को रेसिप्रोकल करेंगे जब किसके साथ? कॉस के साथ। तो क्या आएगा? 2/√3, 2/√3। ठीक उसी प्रकार 45 के वैल्यू को भी रेसिप्रोकल करेंगे, 60 के वैल्यू को भी और 90 के वैल्यू को भी। सेम कॉट के लिए भी वही करेंगे हम लोग। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? तो टेन का। टेन के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे सभी के साथ, वही वैल्यू आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कंटेंट यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद।